अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने रमज़ान व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी है सहरी का टाइम और सहरी के लिए बनाया था आज मज़ेदार सा गर्मा गर्म हैदराबादी पुलाव। अगर आप लोगों को हैदराबादी पुलाव की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ हैदराबादी पुलाव की रेसिपी शेयर कर सकूं। हैदराबादी पुलाव जो था हमारा रेडी हो गया था। उसके बाद हमने की सहरी और पुलाव जो था वो बहुत ही मज़ेदार था। और जी ये है अगला दिन के सुबह का टाइम और सफाई वगैरह मैं कर रही थी। सफाई वगैरह का काम वगैरह मेरा कंप्लीट हो गया था और मुझे जाना था AQ मॉल, क्योंकि कपड़ों वगैरह का तो सारा काम कंप्लीट हो चुका है, मगर दुपट्टों में पीको और लेसेस वगैरह लगवानी थी। तो बस यही सोच रही थी कि KDA मार्केट कब जाऊंगी और करवाऊंगी। तो फिर मैंने कहा छोड़ो रहने दो, AQ मॉल से ही करवा लेती हूँ, क्योंकि AQ मॉल में भी अच्छा पीको वगैरह का काम होता है। तो बस यहाँ पे मैं वहीं जा रही थी और बेटा मेरा यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर गया था और हम कर रहे थे जावियार को तंग। और मैंने इसको ढेर सारी पपियाँ कर दी थी, जिस पे वो रो रहा था कि मुझे इतनी पपियाँ क्यों की हैं। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बस जी यहाँ पे मैं अपने दोनों दुपट्टों को देकर आ चुकी थी। मैंने तस्वीरें वगैरह इनकी खींच ली थी ताकि जो है वो चेंज ना करे। और यहाँ पे जब मैं आई तो मेरा पार्सल जो था क्रॉस स्टिच था वो आ गया था। एक ब्लैक ट्राउज़र मंगवाया था जो मैंने अपनी बहू का मंगवाया था, और एक वाइट ट्राउज़र था जो मेरा था। अच्छा, मैं तो जब भी कभी ट्राउज़र वगैरह मंगवा रही होती हूँ तो एक वाइट ट्राउज़र जो होता है वो हमेशा ज़्यादा मंगवा कर रखती हूँ, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो वो यूज़ में आ सके। 2000 years later. और जी यहाँ पे मैं अफ्तारी के लिए तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैंने चने जो थे वो बॉईल किए हुए थे, उसको पानी में मैंने डिप करके रख दिया था। साथ ही मैंने चने की दाल को जो है वो भी भिगो के रख दिया था। ये मैंने 2-3 घंटे पहले ही भिगो के ये दोनों ही चीज़ें रख दी थी। और आज मुझे शामी कबाब भी बनाना था तो मैंने वो भी चढ़ा दिया था चूल्हे पे, क्योंकि आज सहरी के लिए चनों का सालन भी बनना था और चनों का जो है चाट भी बननी थी। तो मैंने कहा कि इसको मैं डिप करके रख दूं, फिर उसके बाद गर्म पानी में जो है मैं इसको गर्म कर लूँगी ताकि ये रेडी हो जाए। और साथ ही मैंने शामी कबाब थे वो बना के रख दिए थे और अफ्तारी का जो भी फ्रोज़न आइटम था वो भी निकाल कर रख दिया था। बस जी यहाँ पे मैं फटाफट से बन पिज़्ज़ा जो है उसकी बनाने की तैयारी करी थी। बन पिज़्ज़ा बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था। प्याज़ों की चने की दाल मैंने पीस ली थी और उसमें भी मैंने प्याज और नमक और मिर्च मिला के उसको भी रख दिया था। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसको बेक, और 10 मिनट बेक करने के बाद जो है मैं उसको निकाल के रख दूँगी। और जब अफ्तारी का बिल्कुल टाइम करीब होगा तो उसको हल्का सा गर्म कर लूँगी। यहाँ पे मैंने प्याजू जो था उसका तलने का काम शुरू कर दिया, साथ ही साथ मैं फ्रोज़न आइटम जो है वो भी तल रही थी। और यहाँ पे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने दही बल्ले की रेसिपी। दही की फुल्कियों को मैंने अलग से बॉईल करके उसको अलग रख दिया था। दही में चीनी डाल के उसको मैंने फेंट के वो रख दिया था। और साथ ही साथ जो चने थे वो मैंने जो बॉईल किए थे उसको भी गर्म करके रख लिया था। चनों में मैंने डाल दिया था नमक, मिर्च, कुटी मिर्ची और चाट मसाला, और उसको डाल के मैंने मिक्स कर लिया था। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था प्याज। अब पहली लेयर जो थी वो मैंने दही की फुल्कियों की लगाई थी, और जो ये मैंने मिक्स किया हुआ था ये भी मैंने डाल दिया था। इसके बाद जो दही में मैंने चीनी डाल के मिक्स किया था, मैं उस दही को जो है वो भी इसके ऊपर डाल दूँगी। और उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी हल्का सा चाट मसाला। फिर मैं इसके ऊपर डाल दूँगी इमली की चटनी। इमली की चटनी जो थी वो मैंने पैकेट वाली ली थी, क्योंकि इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का आ जाता है। और चटनी डालने के बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी प्याज, और प्याज डालने के बाद इसके ऊपर मैं डाल दूँगी पापड़ी। और बस यहाँ पे मेरी मज़ेदार से दही बल्लों की चाट जो है वो रेडी हो चुकी है। और इसके बाद जो है हम टेबल सेट करेंगे। और यहाँ जावियार जो था अपने फ्राइज़ जो था वो खा रहा था और साथ ही कार्टून भी देख रहा था। और यहाँ पे हम आहिस्ता आहिस्ता के करके सारी चीज़ें ला के सेट कर रहे थे। और अफ्तारी का टेबल जो है हमारा सेट हो चुका है। उसके बाद हम करेंगे दुआएँ सारे आलम इस्लाम के लिए, अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए। और इसके बाद हम करेंगे अफ्तारी, और अफ्तारी करके तो मज़ा ही आ गया। अच्छा, चनों का सालन तो पहले ही बनाकर अफ्तारी से पहले रख दिया था। साथ ही आलू के पराठे जो थे वो भी आधे कच्चे और पक्के बना के जो है फ्रिज में रख दिया था कि जब सहरी का टाइम होगा तो बस उसमें हल्का सा ऑयल डाल के इसको भी फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे हो गया है सहरी का टाइम और यहाँ पे बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे। गरम आलू के पराठे और चनों का सालन खा के तो बहुत ही मज़ा आया। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।